अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर नंबर 15 तक हमने पढ़ लिया था। अब चैप्टर नंबर 16 की ट्रांसलेशन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ था। चलें जी, चैप्टर नंबर 16 के अंदर डेविड कॉपरफील्ड की क्या स्टोरी है, चले आए पढ़ते हैं। गुड एंड बैड एंजल्स, अच्छे और बुरे फरिश्ते। लंदन, अ हाउस इन इली प्लेस एंड डेविड रूम्स, घर है इली के एक जगह पर एंड डेविड का कमरा भी है इसके अंदर। और लंदन की स्टोरी है ये। डेज एंड वीक्स स्लिप्ड अवे, दिन और हफ्ते गुजरते गए। आई वॉज ट्रेनिंग टू बी अ लॉयर, मैं कानूनदानी के लिए ट्रेनिंग ले रहा था, तरबियत ले रहा था। किससे? विद स्पेंलो एंड जॉकिंस। आई हैड 90 पाउंड्स अ ईयर फ्रॉम माई आंट, मेरे पास 90 पाउंड्स साल के थे आंटी की वजह से, क्योंकि उसकी आंटी ने उसको 90 पाउंड्स दिए थे। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ आई रेंटेड माई रूम्स फॉर 12 मंथ्स, पहले महीने के आखिर में मैंने 12 महीने का किराया दे दिया। इट वॉज वंडरफुल टू वॉक अबाउट द टाउन विद द की ऑफ माई हाउस इन माई पॉकेट, ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़बरदस्त था कि मैं टहलता था अपने कस्बे में और मेरे पास मेरे घर की चाबी होती थी मेरी जेब के अंदर। इट वॉज वंडरफुल टू लेट माई सेल्फ इन एंड आउट, और ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगता था कि मैं खुद अंदर जाता था और खुद बाहर निकलता था, एंड टू कम एंड गो, और मैं जाता आता रहता था विदाउट अ वर्ड टू एनीवन, किसी को मुझे बताना नहीं पड़ता था। जाहिर है अब वो जवानी की दहलीज पर आ गया था। और हम ये किसकी बात कर रहे हैं? ये डेविड कॉपरफील्ड अपने बारे में बता रहा है। वन मॉर्निंग अ लेटर अराइव्ड, एक सुबह एक खत आया। इट वॉज फ्रॉम एग्नस, ये एग्नस के पास से था। ऑल इट सेड वॉज, उसमें उसमें ये कहा गया था, माई डियर डेविड, मेरे प्यारे डेविड, आई एम स्टेइंग एट द हाउस ऑफ पापाज एजेंट इन इली प्लेस, मैं पापा के एजेंट के घर पर हूँ एली के प्लेस पर। विल यू कम एंड सी मी टुडे, क्या तुम आओगे और मुझे देखोगे, यानी मुझसे मिलोगे? एट एनी टाइम यू लाइक, जब भी जिस वक्त भी तुम्हारा दिल चाहे। एवर योर्स अफेक्शनेटली एग्नेस, हमेशा से तुम्हारी ख्याल करने वाली ख्याल करने वाली एग्नेस। आई लेफ्ट माई ऑफिस अर्ली, मैंने अपना घर जल्दी छोड़ दिया। वेंट टू फाइंड एग्नेस, और मैं एग्नेस को ढूंढने चला गया। शी लुक्ड सो क्वाइट एंड गुड, उसने खामोशी से मुझे देखा और अच्छा, एंड रिमाइंडेड मी सो स्ट्रांगली ऑफ माय स्कूल बॉय डेज इन कैंटरबरी, और इसने मुझे याद दिला दी स्कूल के लड़कों वाली जिंदगी जो मेरी कैंटरबरी में थी। शी पुट हर हैंड आउट, उसने अपना हाथ निकाला, एंड आई कुड नॉट हेल्प किसिंग इट, और मैं उस पर चूमे बगैर ना रह सका। एग्नेस, यू आर माई गुड एंजल, ओ मेरी प्यारी एग्नेस, एग्नेस यू आर माई गुड एंजल, तुम बहुत फरिश्ता हो, बहुत अच्छी फरिश्ता हो। आई सेड, मैंने कहा। अच्छा, ये एग्नेस कौन है? आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा, ये विकफील्ड के घर में जो आंटी ने इसको छोड़ा था वहां पर, और ये वहां से स्कूल जाने लगा था, वहां पे उनकी बेटी थी विकफील्ड की, और ये बहुत अच्छी थी, उसका ख्याल करती थी। वी स्पोक अबाउट दिस, हमने इस बारे में बात की, उस बारे में बात की। एंड देन फिर एग्नेस ने कहा, हैव यू सीन उरिया हीप, क्या तुमने उरिया हीप को देख चुके हो? उरिया हीप, मैंने पूछा। आई सेड, मैंने कहा, उरिया हीप, नो ही इज ही इन लंदन, नहीं वो लंदन में है। नहीं वो लंदन में है, मैंने उससे पूछा, मतलब इसने एग्नेस, डेविड कॉपरफील्ड ने एग्नेस से पूछा कि क्या उरिया हीप जो है वो इस वक्त लंदन में है? ही कम्स टू द ऑफिस डाउन स्टेयर्स एवरी डे, वो हर रोज ऑफिस से नीचे उतरता है हर रोज। रिप्लाइड एग्नेस, एग्नेस ने बताया। ही कम्स ऑन टेरेबल बिजनेस, उसने बहुत ही बुरा कर दिया है बिजनेस, कारोबार को। आई बिलीव ही इज गोइंग टू बिकम अ पार्टनर इन माई फादर्स कंपनी, इसने बहुत ही टेरेबल यानी बहुत ही बुरा, खतरनाक और अजीब सा कर दिया बिजनेस को। आई बिलीव ही इज गोइंग टू बिकम अ पार्टनर, मुझे यकीन है कि वो मेरे अब्बू का साथी बनना चाहता है उस कंपनी के अंदर। ही प्रिटेंड्स टू बी हम्बल एंड ग्रेटफुल, वो ये शो कराता है, ये बावर कराता है कि जैसे वो बहुत ही आजिजी वाला और बहुत ही मतलब ये कि शुक्रगुजार है, बट रियली ही इज वेरी पावरफुल, लेकिन असल में वो बहुत ताकतवर है। आई एम अफ्रेड ही मिस यूजेस हिज पावर, और मैं खौफजदा हूँ कि वो मेरी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। वॉट, क्या उरिया अ पार्टनर, उरिया कैसे साथी बन सकता है? डेट ऑफुल मैन, वो इतना बुरा आदमी।
हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? आई वॉज हॉरिफाइड, मैं बहुत खौफजदा हो गया। यू मस्ट नॉट अलाउ योर फादर टू टेक सच अ मैड स्टेप, तुम्हें अपने बाप को यानी अपने अब्बू को ये इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो इस अहमकाना कदम के लिए। आई सेड यू मस्ट प्रिवेंट इट, तुम्हें जरूर उनको रोकना चाहिए। ये सब मैंने डेविड कॉपरफील्ड ने एग्नेस को कहा, और एग्नेस को ये भी कहा कि एग्नेस तुम्हें मना करना चाहिए अपने बाबा को इस ये सब करने से। वेयर देर इज स्टिल टाइम, अगर अभी भी वक्त है तो। स्टिल लुकिंग एट मी, वो मेरी तरफ देख रही थी। एग्नेस shook her head, एग्नेस ने अपना सर हिलाया एंड रिप्लाइड, जवाब दी, रिमेंबर आवर लास्ट कन्वर्सेशन विद अबाउट पापा, क्या तुम्हें याद है हमारी जो आखिरी बात हुई थी पापा के बारे में? इट वॉज नॉट लॉन्ग आफ्टर, ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। डेट माई फादर फर्स्ट मेंशन द पॉसिबिलिटी, पहले मेरे अब्बू ने ये बात जो है बताई थी, ये बताई थी कि शायद ये मुमकिन है। It was said to see him trying to pretend that it was his choice. अच्छा, ये बहुत अफसोस की बात है कि वो अपने आप को ये बावर करा रहे थे, वो ऐसे शो कर रहे थे कि जैसे ये उनकी अपनी ख्वाहिश है। When the truth was, लेकिन असल हकीकत ये है, he was being forced to do it, लेकिन उनको जो है ना उनसे जबरदस्ती ये सब कुछ करवाया जा रहा है। फोर्स्ड, एग्नेस, जबरदस्ती कौन? एग्नेस। हु वॉज फोर्सिंग हिम, कौन उनको जो है जबरदस्ती कर रहा है उनके साथ? उरिया। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, उरिया कर रहा है। ही हैज मेड हिमसेल्फ कंप्लीटली नेसेसरी टू माई फादर, उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर मेरे बाप के लिए जरूरी करार कर लिया है। ही हैज फाउंड पापाज वीकनेसेस, उसको पापा की कमजोरी पता चल गई है और वो उसका फायदा उठा रहा है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ देम। नाउ पापा इज अफ्रेड ऑफ हिम, और अब पापा जो है उससे खौफजदा। ही इज अ डेविल, वो शैतान है। आई रिप्लाइड, मैंने कहा, डेविड वन थिंग, डेविड एक बात। एग्नेस वेंट ऑन, एग्नेस ने कहा, बी फ्रेंडली टू उरिया, उरिया के साथ तुम दोस्ताना रहना। वी डोंट नो एनीथिंग बैड अबाउट हिम फॉर सर्टेन, मतलब हम उसके बारे में कुछ गलत नहीं जानते हैं, यकीनन उसको नहीं पता चलना चाहिए। थिंक फर्स्ट ऑफ पापा एंड मी, तुम पहले मेरे पापा और मेरा सोचना। आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर एट एली प्लेस द नेक्स्ट इवनिंग, दूसरी शाम जो है मुझे दावत दी गई थी एली के जगह पर खाने के लिए। आई फाउंड व्हेन अराइव दैट उरिया हीप वाज आल्सो अ गेस्ट, मैंने देखा कि जब वो पहुंचा तो उरिया हीप भी वहां पर मेहमान था। एट द एंड ऑफ द इवनिंग, उस शाम के आखिर में, ही लेफ्ट एट द सेम टाइम एज आई डिड, अगर वो ही लेफ्ट एट द सेम टाइम, उसने उसी वक्त निकला जब मैं निकला वहां से, मतलब खाने के बाद जब उरिया ही बाहर निकला उसी वक्त मैं भी निकला। थिंकिंग ऑफ एग्नेस रिक्वेस्ट, मैं सोच रहा था एग्नेस की, एग्नेस ने जो मुझसे बात बताई थी और मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जो है मैं उसको ये शो ना कराऊं उरिया हीर को कि जैसे मुझे उसके बारे में कोई बात पता है। आई इन्वाइटेड हिम टू माई रूम्स फॉर कॉफी, मैंने उसको दावत दी अपने कमरे में कॉफी पीने के लिए। ओ रियली मास्टर कॉपरफील्ड, वो वाकई मास्टर कॉपरफील्ड, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई बेग योर पार्डन, मैं माफी चाहता हूँ मिस्टर कॉपरफील्ड, बट द अदर नेम कम्स सो नेचुरली, लेकिन दूसरा नाम बहुत कुदरती तौर पर आता है। आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू द ट्रबल ऑफ आस्किंग एन हम्बल पर्सन लाइक मी टू योर हाउस। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूं कि उसने जवाब दिया, डेविड कॉपरफील्ड ने किसको दावत दी? उरिया हीप को अपने घर में कॉफी के लिए दावत दी। तो उरिया हीप ने जवाब दिया, वाकई मास्टर कॉपरफील्ड, मैं माफी चाहता हूँ मास्टर कॉपरफील्ड, बट द अदर नेम कम्स सो नेचुरली, बट लेकिन जो है ना दूसरा नाम ना बिल्कुल कुदरती तौर पर मेरे मुंह से निकल जाता है। आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू द ट्रबल ऑफ आस्किंग एन अम्बल पर्सन लाइक मी टू योर हाउस, मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे ये जो है परेशानी वाली बात पूछूं कि मैं बहुत ही नाकस आदमी हूँ और आप उसको अपने घर में बुला रहे हैं। विल यू कम, क्या तुम आओगे? आई शुड लाइक टू वेरी मच, रिप्लाइड ओरिया, ओरिया ने कहा, हाँ मैं जरूर आना चाहूंगा। वी वेंट इन टू माई रूम्स एंड आई मेड कॉफी, हम अपने कमरे में गए, मतलब ये डेविड कॉपरफील्ड उरिया हीप को अपने कमरे में लेके गया और उसके बाद उसने कॉफी बनाई। किसने? उरिया हीप ने नहीं बनाई, डेविड कॉपरफील्ड ने कॉफी बनाई थी। ओ रियली मास्टर कॉपरफील्ड, वाकई मास्टर कॉपरफील्ड, उरिया ने कहा, आई बेग योर पार्डन, मैं माफी चाहता हूँ मिस्टर कॉपरफील्ड, आई नेवर वुड हैव बीन एक्सपेक्टेड टू सी यू सर्विंग कॉफी टू मी, मैंने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि आप मुझे कॉफी पेश कर रहे होंगे, बट देन सो मैनी थिंग्स, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजें हो गई। हैपन टू मी, आई नेवर वुड हैव एक्सपेक्टेड, जो उम्मीद नहीं करता था मैं। परहैप्स यू हैव हर्ड
समथिंग अबाउट माई बिजनेस सक्सेस। शायद आपने सुना होगा कुछ मेरी कामयाबी का, बिजनेस में कारोबार में कामयाबी के लिए। आई डिड हेयर समथिंग, हाँ मैंने कुछ सुना है, मैंने जवाब दिया, डेविड ने जवाब दिया। ओ मास्टर कॉपरफील्ड, डू यू रिमेम्बर सेइंग टू मी वंस दैट परहैप्स आई वुड वन डे बी टू बी अ पार्टनर इन मिस्टर विक्सवील बिजनेस? क्या मास्टर फील्ड, आपको याद है कि मैं आपसे एक दफा शायद बात कर रहा था एक दिन कि मैं जो हूँ जो है वो मिस्टर विक फील्ड के कारोबार में उनका साथी बनूंगा, एंड परहैप्स इट माइट बी विक फील्ड एंड हीप, या और शायद ये विक फील्ड और हीप हो। ओ बट एम आई कीपिंग यू आउट ऑफ योर बेड? माजरत के साथ मैंने आपको आपके बिस्तर से निकाल दिया, मतलब वो अभी उरिया हीप उनके बिस्तर पे, डेविड कॉपरफील्ड के बिस्तर पे बैठा हुआ था, तो वो शर्मिंदा होने लगा ये बात करते करते। नो, नहीं, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, आई यूजुअली गो टू बेड क्वाइट लेट, मैं ज्यादातर बिस्तर पे सोने के लिए देर से जाता हूँ। ही स्टिर्ड हिज कॉफी विथ हिज स्पून, उसने अपने चम्मच से जो है कॉफी में जो है चीनी चलाई, ड्रैंक इट, उसको पिया, एंड देन टच हिज चिन, और फिर उसने अपनी चिन को हाथ लगाया। ही लुक्ड एट द फायर, उसने आग की तरफ देखा। ही लुक्ड अबाउट द रूम, उसने अपने कमरे के बारे में देखा, कमरे की तरफ देखा। ही मूव फ्रॉम साइड टू साइड लाइक अ स्नेक, और फिर वो इस सांप की तरह इधर से उधर देखने लगा। मूव ही मूव फ्रॉम साइड टू साइड लाइक अ स्नेक, और वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे आने जाने लगा जैसे वो कोई सांप हो। मास्टर कॉपरफील्ड, he said at last, आखिरकार उसने कहा, मास्टर कॉपरफील्ड, आई होप यू वोंट थिंक बैडली ऑफ माई अम्बलनेस इफ आई टेल यू अ लिटिल सीक्रेट। मुझे उम्मीद है कि आप जो है मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे अगर मैं आपको जो है एक छोटा सा राज बताऊं तो। नो नो, आई रिप्लाइड मेकिंग एन एफर्ट टू बी फ्रेंडली। नहीं नहीं, डेविड कॉपरफील्ड ने जवाब दिया, मैं जो हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो हूँ बहुत दोस्ताना रहूं। तो मैं उसके साथ दोस्ताना अपना रवैया शो कर रहा था, जैसे कि एग्नेस ने मुझे कहा था, तो मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं, तुम जरूर मुझे अपना छोटा सा राज बता सकते हो। अम्बल एज आई एम, द फेस ऑफ मिस एग्नेस हैज बीन इन माई हार्ट ऑफ फॉर ईयर्स। मैं बहुत ही नाकस आदमी हूँ, आजिज वाला आदमी हूँ। द फेस ऑफ एग्नेस, मिस एग्नेस का चेहरा मेरे दिल में सालों से है। ओ मास्टर कॉपरफील्ड, आई लव द वेरी ग्राउंड एट माई एग्नेस वॉक ऑन। मैं बहुत जो है ना, बहुत मोहब्बत करता हूँ कि एग्नेस जो है मेरी जिंदगी में आ जाए, मतलब मैं एग्नेस से बहुत मोहब्बत करता हूँ। आई हैड द क्रेजी आइडिया ऑफ टेकिंग अप द रेड हॉट पोकर फ्रॉम द फायर एंड पुटिंग इट थ्रू हिज हार्ट। और ये बहुत ही जो है ना बहुत ही क्रेजी जो है इरादा होगा, मनचला सा इरादा है मेरा, कि मैं एक रेड हॉट पोकर में से को आग में से निकालूं और उसको अपने दिल में गुजार लूं। The idea of Agnes and this red-headed snake made my head go round। और ये जो इरादा था एग्नेस का मेरे दिल में, और ये जो रेड हेडेड स्नेक था, ये जो लाल सर का जो सांप था, मेरा जो दिमाग था वो घूम गया बिल्कुल ये बातें सुनकर उसकी। मतलब वो कैसे, वो मतलब इतना चालाक था कि वो एग्नेस को पसंद करने लगा था, मतलब वो कह रहा था कि वो एग्नेस को पसंद करता है। असल में वो विक फील्ड का कारोबार जो है वो हथियाना चाहता था, मतलब उसके इरादे बड़े खतरनाक थे। और वो एक सांप, उसका जो किरदार था ना उरिया हीप का, वो एक सांप जैसा था। बट आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ, लेकिन मैंने अपने आप पर काबू पा लिया। आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड टोल्ड एग्नेस और एनी वन एल्स ऑफ हिज फीलिंग। और मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने एग्नेस के बारे में किसी और को, एग्नेस को या किसी और को अपने एहसासात के बारे में बताया है या नहीं। तो अब अच्छा जी, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात और बताती चलूँ, ये जो रेड है हॉट पोकर है ना, ये इसका क्या मतलब है, ये मुहावरे के तौर पर यूज किया गया है। ये असल में ये एक गेम है। गेम में ताश के पत्ते जो होते हैं ना, उन पत्तों की बात की गई है। ये एक ऐसा गेम है जिसके अंदर जो खेलने वाला होता है ना, उसके हाथ की कीमत उससे ज्यादा होती है जो दूसरे के हाथ होते हैं उसमें। तो ये रेड हॉट पोकर को उससे तरजीह दी गई है। तो ये जो लाल और सुर्ख रंग का पोकर, ये गेम का पत्ता था ताश का, इसको ऐसे, ये एक ऐसा आइडिया था, ये एक ऐसा इरादा था उसका कि ताश के पत्ते को आग में डाल दिया गया और फिर उसको निकाल कर दिल से गुजारा गया।
मतलब इतना ये इसके लिए तकलीफ दे था डेविड कॉपरफील्ड का के लिए कि इसकी ये बात सुनकर। और जो एग्नेस के लिए उसका इरादा था, और वो जाहिर सी बात है आस्तीन का सांप था, ये दोनों बातें मेरे मेरे सर को घुमा गई थी। अब आगे सुनिए वो क्या कह रहा है। ओ नो मास्टर कॉपरफील्ड, ही रिप्लाइड। उसने बताया कि मतलब ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई है, ये सिर्फ वो उसका अपना इरादा है। ओ डियर, नो नो वन बट यू। मेरे प्यारे, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई सिवाय डेविड कॉपरफील्ड यानी आपको। आई हैव बीन होपिंग शी वुड नोटिस हाउ यूजफुल आई एम टू हर फादर। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे देखेगी कि मैं कितना फायदेमंद हूँ अपने बाप के लिए। शी लव्स हिम सो मच दैट आई होप शी विल बी ग्रेटफुल टू मी। मैं उससे मोहब्बत करती थी और मुझे उम्मीद है कि जो है वो मेरी शुक्रगुजार होगी। आई नो यू विल कीप माई सीक्रेट। मैं जानता हूँ कि आप मेरा राज राज में रखेंगे। एंड यू विल नॉट डू एनीथिंग दैट विल कॉज प्रॉब्लम्स फॉर माई डियर एग्नेस। और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी परेशानी इतनी मेरी प्यारी एग्नेस को आए। बट डेट्स हाउ आई सी यू हर यू सी। और ये इस तरह मैं उसको देखता हूँ जैसा आप देखते हैं एज माई एग्नेस। वो मेरी एग्नेस है। आई रियलाइज देन हाउ क्लेवर ही वॉज। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो कितना चालाक था। आई न्यू वॉट हिज प्लान वॉज। और मैं जान गया था कि उसका क्या मंसूबा है। एंड वाई ही हैड टोल्ड मी। और उसने मुझे ये क्यों बताया। डेट नाइट आई कुडेंट स्लीप। उस रात मैं नहीं सो सका। आई टर्न ओवर एंड ओवर इन माई बेड। मैं बार बार करवटें बदलता रहा बिस्तर पर। व्हाट कुड आई डू, कि मैं क्या करूं। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। इन द मॉर्निंग द मेमोरी ऑफ उरिया वॉज लाइक अ बैड ड्रीम। और सुबह के वक्त जो है उरिया की जो उरिया का जो मेरे जहन में था, वो एक ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कल जो मेरे घर आया था वो एक बुरा ख्वाब मैंने देखा था। अ नाइट मेयर, इनफैक्ट एक भयानक ख्वाब था। हकीकतन वो एक भयानक ख्वाब था कि वो कल मेरे घर आया था, उसने कॉफ़ी पी थी और उसने मेरे साथ ये सारी बातें की थी। तो बच्चों, आप लोगों को ये चैप्टर यकीन है कि बहुत पसंद आएगा। असल में इसमें जो इसका करेक्टर है, इसका जो किरदार है उरिया हीप का, ये बहुत ही मशकूक है। एक तो ये आस्तीन का सांप है, इस ये नुकसान पहुंचा रहा है मिस्टर विकफील्ड को। उनके साथ बिजनेस करता था, काम करता था उनके साथ, और अब वो चाह रहा है कि उसमें हिस्सेदारी कर ले। एग्नेस भी इसी बात के लिए परेशान है और उसके बाबा को भी वो जबरदस्ती मजबूर कर रहा है कि वो उसको अपने बिजनेस में शराकतदार बना ले। अब मास्टर कॉपरफील्ड क्या करते हैं इस बारे में तो अगले ही चैप्टर में हमें पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे आप लोगों ने मैसेज किया था, तो आपका चैप्टर नंबर 16 की ट्रांसलेशन लास्ट थी। तो मैंने फाइनली 16 चैप्टर इसके ट्रांसलेट कर चुकी हूँ। होपफुली कि आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा। और अगर इससे रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई सवाल जवाब है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। यूट्यूब की वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। होपफुली कि ये आपको चैप्टर पसंद आए और मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की जो कमेंट्स हैं उसका मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ द टाइम टू से यू बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। Okay, now friends, what you have to do after watching my videos, you should have to subscribe to Engineer Nahid Shahzad YouTube channel and follow me at www.nahidshahzad.blogspot.com. Thank you so much for watching my video. Bye bye.